प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जो दिव्य मार्गदर्शन की तलाश में दिलों का स्वर्ग है। मैं मार्गरीटा लेवेवा हूं। इस आध्यात्मिक यात्रा में आपकी साथी और मेरे साथ डेनियल स्ट्राकहोव हैं। आज हम उस गहन ध्यान की गहराई में उतरते हैं जो अत्यधिक सोचने से पहले प्रार्थना के सरल कार्य में निहित है। जैसे ही हम इस परिवर्तनकारी प्रवचन को शुरू करते हैं, इस संदेश को एक व्यक्तिगत आलिंगन के रूप में देखें जो आपकी आत्मा की लालसा के लिए तैयार किया गया है। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के शांत गलियारों में आइए हम विचारों के उथल पुथल भरे समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रार्थना के महत्व को उजागर करने में हाथ मिलाएं। देखते रहिए, क्योंकि डेनियल और मैं ऐसी अंतर्दृष्टि साझा करते हैं जो सांसारिकता से परे है, एक ऐसे अभयारण्य को बढ़ावा देती है जहां प्रेरणा और विश्वास आपस में जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके लिए तैयार किया गया एक पवित्र वार्तालाप है। ऐसे स्थान पर आपका स्वागत है जहां दिल जुड़ते हैं और आत्माएं गूंजती हैं। बिल्कुल। जब हम प्रतिबिंब की इस पवित्र भूमि पर एकत्रित होते हैं तो हमारे हृदय की कोमल फुसफुसाहट को धर्म ग्रंथों में प्रकट दिव्य सत्यों के साथ गूंजने दें। मैं आपसे एक दूर की आवाज के रूप में नहीं, बल्कि विश्वास के घुमावदार रास्ते पर एक साथी यात्री के रूप में बात करता हूं। और आज हमारा कंपास हमें इन शब्दों में समाहित गहन पाठ की ओर इशारा करता है। बहुत ज्यादा सोचने से पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना के शांत आलिंगन में हम सांत्वना पाते हैं, उन तूफानों से आश्रय पाते हैं जो हमारे मन में उठ सकते हैं। जैसा कि मैं तुम्हें धर्मशास्त्रीय ज्ञान के गलियारों में ले जा रहा हूं, फिलिप्पियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 6 और 7 से ये छंद आपकी आत्मा के लिए एक मरहम बने। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मनों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये पवित्र वचन एक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करते हैं जो हमें अत्यधिक सोचने के विश्वासघाती पानी से दूर ले जाते हैं। उस शांति की कल्पना करें जो आपके ऊपर छा जाती है जब आप अपनी चिंताओं को सर्वशक्तिमान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, यह आपके हृदय की आकांक्षाओं के लिए तैयार की गई दिव्य के साथ बातचीत है। प्रार्थना के शांत क्षणों में पहचानें कि ब्रह्मांड का निर्माता आपके संघर्षों से अच्छी तरह वाकिफ है। आपकी चिंताएं विशाल विस्तार में खोई नहीं हैं, वे यीशु के दयालु हृदय में घर पाते हैं। इस वैयक्तिकृत संबंध को अपनाएं, क्योंकि प्रार्थना में आपको न केवल सांत्वना मिलती है, बल्कि अत्यधिक सोचने के जहर के लिए एक शक्तिशाली मारक भी मिलता है। इन वचनों की पवित्र गूंज को अत्यधिक विचारों के सामने प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बनने दें। आपकी सांसों की लय परमात्मा की फुसफुसाहट के साथ तालमेल बिठाए और आपकी आत्मा को प्रार्थना की आरामदायक बाहों में आराम मिले। यह संदेश सिर्फ भीड़ के लिए नहीं है, यह आपके लिए तैयार की गई एक जीवन रेखा है। सच में प्रिय आत्माओं, इससे पहले कि हम इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे निकलें, मैं आपके लिए 5 श्रद्धेय कैथोलिक संतों की कहानियां सुनाना चाहती हूं, जिनका जीवन उस गहन अभ्यास का प्रमाण है जिसका हम आज अन्वेषण करते हैं। अत्यधिक सोचने से पहले प्रार्थना करना। फर्स्ट, हिप्पो के सेंट ऑगस्टिन। उनकेन कबूल नामे की गूंज में हम एक ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो एक बार अपने विचारों की जटिलताओं में फंस गया था, फिर भी उत्कट प्रार्थना के माध्यम से ऑगस्टीन ने दिव्य स्पष्टता की खोज की जिसने अत्यधिक सोचने के बोझ को हटा दिया। सेकंड, एविला की सेंट टेरेसा। इस चमकदार आत्मा ने हाथ में कलम लेकर दिव्य मिलन के परमानंद को लिखा। उनके जीवन की टेपेस्ट्री हमें सिखाती है कि प्रार्थना विचारों की भूल भुलैया में उतरने से पहले अकल्पनीय शांति के द्वार खोलती है। थर्ड, सेंट पाद्रे पियो। परीक्षणों और संकटों के बीच पाद्रे पियो ने प्रार्थना में शरण ली। उनके अटूट विश्वास ने मार्ग को रोशन कर दिया। अत्यधिक सोचने की छाया के ऊपर परमात्मा के साथ एकता की शक्ति का प्रदर्शन किया। फोर्थ, सेंट थेरेसे ऑफ लिसिक्स। लिटिल फ्लावर अपनी सादगी में हमें याद दिलाती है कि सच्चे दिल से की गई सबसे छोटी प्रार्थना भी अत्यधिक सोचने के बादलों को दूर कर सकती है। उनका जीवन इस सच्चाई को बयां करता है कि प्रार्थना भव्य नहीं बल्कि प्रामाणिक होनी चाहिए। फिफ्थ, लोयोला के सेंट इग्नाटियस। उनके आध्यात्मिक अभ्यास के पन्नों से हम प्रार्थना के माध्यम से विवेक की कला सीखते हैं। इग्नाटियस हमें सिखाते हैं कि दिव्य वार्तालाप जब विचारों के शोर के सामने रखा जाता है
तो पवित्र आत्मा स्वर्गीय ज्ञान के साथ हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है। जैसे ही हम उनकी कहानियों के झरनों का रस पीते हैं, आइए याद रखें कि ये संत मन की परीक्षाओं से मुक्त नहीं थे। प्रार्थना से सजी उनकी यात्राएं विचारों के तूफान से निपटने के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करती हैं। समाप्त करने से पहले प्रियो, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लें, जहां हर वीडियो में बाइबल और संतों की फुसफुसाहट गूंजती है। इस दैनिक तीर्थ यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, जहां हम गहन बाइबल अंतर्दृष्टि को एक संक्षिप्त सुपाच्य रूप में प्रस्तुत करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कुछ ही क्षणों में आपको दिव्य प्रेरणा की दैनिक खुराक प्राप्त हो जाती है। संतों की कहानियां हो और हमारे द्वारा साझा किए गए शब्द आपको अधिक सोचने से पहले प्रार्थना करने के लिए मार्गदर्शन देने वाले मार्गदर्शक बने। सब्सक्राइब कर लें और इस पवित्र यात्रा को एक समय में एक प्रार्थनापूर्ण कदम के साथ जारी रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।